नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। समाचार दर्शन की टीम लगातार सहारनपुर के सातों विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लोगों के मन में क्या है और किस तरीके का माहौल है, कौन सी पार्टी को ज़्यादातर पार्टी किस मुद्दों को लेकर वोट करेगी। यही लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और आज हम ग्राम बुड्ढा खेड़ा के अंदर है, जो एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से सभी पार्टी के नेता मौजूद है, जैसे शहनवाज जी है और इधर फिरोज आफ्ताब साहब है और सभी पार्टी के नेता है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और मौजूदा प्रधान हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनके गाँव का माहौल क्या है और किन मुद्दों को लेकर यहाँ की लोगों का रुझान बना हो। जी प्रधान जी। देखिए, आज के जो हालात हैं वो बहुत उलझे हुए हालात हैं। यहाँ जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है, उनके जहन में देश और प्रदेश के बारे में नहीं है। उनका पार्टी का हित है, देश प्रदेश का हित नहीं है। पार्टी का हित देखते हैं। उन्हें इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, सत्ता में आना है। जब पार्टी हित आदमी का होगा तो उसके पॉलिसीज़, उसके सब कार्यक्रम पार्टी के हिसाब से होंगे, जीतने के हिसाब से होंगे, मुद्दे भी वैसे ही सेट करेंगे। अगर देश हित होगा तो देश हित में जो देश के लिए किया जाएगा उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। उसमें आदमी को ये पता लगता है कि मैं अगर देश के लिए काम करूँगा, लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो नुकसान भी उठाता है, लेकिन वो देश हित होता है। फिलहाल की जो सरकार हमारी चल रही है वो देश हित के लिए नहीं, पार्टी हित के लिए काम कर रही है, जिसका चारों तरफ हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। किसान आज जो अन्नदाता है वो आज परेशान है। 1 साल होने वाला है, दिल्ली पे पड़ा हुआ है, कुछ पूछने वाला नहीं है। अगर आप यहीं के हालात देख लो, अपने गांव के, किसी कस्बे के या कहीं के भी, लोग जो मजदूरी करते थे, काम कारोबार करते, सबके काम कारोबार ठप हैं, ख़त्म है। कोई पता नहीं है, भविष्य का कुछ नहीं पता है, क्या होना है, कैसे होगा, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी नहीं है। आज हालात ऐसे हैं, होगा कि नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। ये बात तो प्रधान जी आपकी ठीक है, आपने सभी बात जो आपके मन में थे अपने विचार प्रस्तुत किए। पर हमारा सवाल ये है कि माहौल जो अभी का फ़िलहाल है, आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों का रुझान क्या रहेगा? देखिए, बहुत साफ सी बात है। लोग उसे चुनते हैं जो उनके लिए बात करे, उनके मुद्दे की बात करे, उनकी तरक्की की, उनके काम कारोबार की, उनके लिए बात करे। ऐसी फ़िलहाल कोई और तो मुझे नज़र नहीं आ रही है अलावा समाजवादी पार्टी के। अभी आपके गांव के जो काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोगों से मिले, ग्राउंड रिपोर्ट आपके गांव की दी, उसमें भीम आर्मी का एक जो क्रेज़ देखने को मिला और दूसरी तरफ कांग्रेस का। तो ये तो वोट के बंटवारे के उसमें फिर ये सभी की अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हर आदमी अपनी बात करता है। कोई आदमी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ होगा उसमें 4 लाख कमियां हों, खामियां हो, वो उसी की बात करेगा। जो आदमी आपसे मिले भीम आर्मी के बारे में तो वो भीम आर्मी को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। जो कांग्रेस के मिले तो कांग्रेस के, सपा के मिलेंगे तो सपा की बात करेंगे, भाजपा के लोग। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो जनरल आदमी है उसकी फीलिंग क्या है। आज मैं आपको यहाँ कह दूँ पूरा गांव एक तरफा मेरे साथ या समाजवादी के साथ या बसपा के साथ या बीजेपी उसके कांग्रेस के साथ है, मेरे कहने से नहीं होगा। कहने से लोगों के होगा। लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो लोगों की जो भावना है, अंदर दिल से जो भावना है, वो ये है। उन्होंने सरकारें सब देख ली, उन्होंने बसपा भी देखी, उन्होंने कांग्रेस भी देखी, सपा भी देखी, उन्होंने अब बीजेपी को भी देख रहे हैं। सबको देखने के बाद सबके दिलों में यही बात है कि सपा समाजवादी पार्टी जो इस सूबे के लिए, इस प्रदेश के लिए तरक्की के और जो उसके काम कर सकती है, भाईचारे, प्यार मोहब्बत की, वो दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। भीम आर्मी की जहाँ तक बात है, चंद्रशेखर जी हैं, यकीनन वो एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, वो बात को भी लेके ठीक चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उनकी कोई गलत बात है, वो लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें टाइम है क्योंकि प्री मैच्योर है, अभी पार्टी बनी है, उसका तो अब आगे जाके पता चलेगा। जिस फैक्टर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिस सेगमेंट को इफ़ेक्ट करना चाह रहे हैं, वो पहले से ही बसपा में जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि बसपा से वो कितना अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना अपनी तरफ ला सकते हैं, वो ये विधानसभा इलेक्शन तय करेगा। जिला पंचायत में ठीक रहा होगा। ये तो बात आपने जो बताई बिल्कुल जानकारी के लिए बहुत ही मान्य है। दूसरी बात सर ये है कि टिकट बंटवारे को लेकर, अब टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी से अभी 4 कैंडिडेट भावी उम्मीदवार के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। जनाब फिरोज आफ्ताब साहब, जगपाल दास गुज्जर साहब और जी साहिल खान साहब, और अदरवाइज़ एक भी है जो मैं नाम लेने नहीं चाहूँगा। उसके बारे में आपकी क्या राय है फिर और टिकट बंटवारे को लेकर? देखिए, मैं तो इसे बहुत खुशी की बात कहूँगा। जहाँ आपको तरह दिखती है, कामयाबी दिखती है, जहाँ आपको भविष्य दिखता है, वहाँ लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। ज़्यादा लंबी लाइन कहाँ लगेगी? वहाँ लगेगी जहाँ से कुछ हासिल होने वाला हो।
सपा में जितने सारे कैंडिडेट हैं, 4 हों, 6 हों या 10 हों, ये तो एक अच्छी बात है। नहीं वो तो बात ठीक है, ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार हमारी सारा गठबंधन सपा का और कांग्रेस का हो गया था, ये सीट कांग्रेस पे चली गई थी, तो उसमें क्या कर लेता कोई सपा वाला। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, बसपा अलग, सब अलग अलग है। तो इस बार अभी अभी क्लियर तो नहीं है, क्लियर तो नहीं कह सकते। नहीं, क्लियर है सब पार्टियों। अखिलेश यादव का जो अभी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ है या बीजेपी के साथ है, तो उससे आज बात जाहिर सी होती है गठबंधन। नहीं नहीं, इसके समझने का फेर है। अखिलेश जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप डिसाइड करो कि आपका जो मुकाबला है, आप जो है किससे मुकाबला करना चाह रहे, किसे रोकना चाह रहे, किसे लाना चाह रहे। वो पार्टी की बात नहीं है। अगर वो नेताओं की बात करते तो नेताओं की बात तो अलग है, या पार्टियों की बात। ये जनमानस को उन्होंने कहा है कि आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि आपको करना क्या है, आप किसके साथ जाएंगे, तो किससे क्या हासिल। छोटे दलों के लिए तो उनका लगातार संदेश आता रहता है ट्विटर पर भी, और वैसे भी कहते रहते हैं। बिल्कुल आ रहा है। छोटे दल, उन्होंने कहा है कि छोटे दल कोई भी मेरे साथ आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन बड़ी पार्टी मैं किसी से भी समझौता नहीं करूँगा। बिल्कुल क्लियर कट उनका स्टैंड है। अच्छा, छोटे दलों को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव साहब, वो कहते रहते हैं, और बड़े जो दल हैं उनसे क्यों गठबंधन नहीं? देखिए, हमने पिछली बार देखा, 2 बार विधानसभा में भी देखा, लोकसभा में भी देखा, गठबंधन किया। जो पार्टी बड़ी पार्टी है, उनके लोगों ने या उनके पार्टी ने गठबंधन धर्म का वो नहीं करा, पालन नहीं किया। समाजवादी लोगों ने तो उन्हें वोट दे दिया, लेकिन उनकी पार्टी जो जिससे गठबंधन किया, उस पार्टी ने वोट नहीं दिया। इसी का नतीजा जो है वो कांग्रेस के साथ लोग उसमें देखने को मिला विधानसभा में। तो वहाँ पे कोई हासिल नहीं हो पाया। जो कांग्रेस को वोट तो दिया सपा के लोगों ने, लेकिन कांग्रेस का वोट कहाँ गया? बीजेपी के पास। नतीजा हम 47-48 सीटों पर रह गए। सर एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल है। सर, सबसे बड़े रहनुमा और सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं जनाब आजम खान साहब। उनकी रिहाई को लेकर किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने कोई प्रोटेस्ट या कोई आंदोलन इस तरीके का किसी भी क्षेत्र में नहीं किया। साइकिल यात्रा निकाली गई, पर आजम खान का 6 जगहों पर यूपी के अंदर केवल देखने को मिला। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? मुस्लिम एक नेता है जो अंदर है, अभी कुछ दिन की जमानत उनको मिल गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये बात वाकई बहुत दुखद है। ये बात तो मैं अपने दिल की उससे कह रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। चाहे आज़म खान तो एक बहुत बड़े नेता है, अगर कोई पार्टी का छोटा सा आदना सा भी आदमी अगर कहीं किसी के साथ उत्पीड़न किया जा रहा, तो पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये मैं अब मेरा अपना निजी वो है। जो आज़म खान तो एक बड़े नेता हैं और पार्टी के सतून हैं, उनके लिए भी कम से कम पार्टी को सख्त स्टैंड लेना चाहिए था और खड़े होकर एहतजाज करना चाहिए था। मानना ना मानना तो उनका काम है। वो जो पार्टी बसपा है, जो उनके यहाँ पे लीडर, उसको लेकर कुछ नाराजगी मुस्लिम लोगों के अंदर है। हम उसमें क्या नाम, मुजफ्फरनगर में थे, वहाँ पे भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर कुछ छोटे से स्तर पर भी कुछ कोई बड़े नेता अगर आंदोलन करते तो कुछ अच्छा रिजल्ट आता। नहीं है ये बात, ये तो दिल में दुख तो है, कसक तो है। तो इस कसक का कभी चुनाव में कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, उसकी वजह है छोटे मकसद के लिए बड़े मकसद को छोड़ा नहीं जा सकता। एक लड़ाई है, हक और इंसाफ की लड़ाई है, उसके लिए कुछ छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे नेता हैं, कह रहे हैं तो चल भी रही है वो बात, लेकिन ये कसक है, सही है, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो इतने बड़े नेता हैं वो जब नहीं बच पा रहे तो एक छोटा कार्यकर्ता कहाँ बचेगा फिर? मैं जैसे आपसे कहा कि पार्टी को तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता के लिए भी लड़ना चाहिए, उसी से कॉन्फिडेंस आता है पार्टी में, और पार्टी के लोग खड़े होकर फिर अपना दिल जान लगा के उसे पार्टी को जितवाते हैं। तो ये है। और अभी मुस्लिम लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी यहाँ बिगुल बजा दिया यूपी के अंदर और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। देखिए, ये लोकतंत्र जो है ना, उसकी खूबी यही है, हर आदमी को हक है कि वो अपनी कोशिश करे। उन्हें भी हक है। बहुत सारी पार्टियां हमारे यहाँ बनी हुई हैं, लड़ते हैं इलेक्शन, कोशिश करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। नतीजा क्या आएगा सर उसका? देखिए, नतीजा क्या आएगा ये तो ऊपर वाला जानता है। वो तो जानता तो है, हमारे नज़रिया क्या दिख रहा है उसका? हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है, वो भी आए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ कोई भी वोटर नहीं है कि अपने वोट को वेस्ट करेगा। अगर उनकी कहीं पकड़ होगी, कहीं नज़र आ रहा होगा कि हाँ ये भी फाइट में है और ये हरा सकते हैं भाजपा को, तो यकीनन उसका साथ भी देंगे लोग।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सवालों का सही तरीके से जवाब दिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। और आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ मौजूद थे ग्राम बुड्ढा खेड़ा के जनप्रतिनिधि और मौजूदा प्रधान। उन्होंने जानकारी दी कि आखिर उनके गांव का माहौल क्या है और रुझान क्या रहेगा। उन्होंने लगातार जो सवाल थे, मुस्लिम लोगों के जो सवाल है कि आजम खां की रिहाई को लेकर, उन्होंने भी अपना एक राय दी और लगातार ये बात कही कि आखिर हमारे गाँव के और हमारे क्षेत्र में समाजवादी का क्रेज है। समाचार दर्शन से सलमान की रिपोर्ट।